तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आपने बहुत सुना होगा। अब मैं उसके एक नुकसान के बारे में बता रहा हूँ, एक रियल एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अभी एक न्यूज़ एंकर, आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर को देखा। एक फॉरेन के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, फॉरेन के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो क्वेश्चन क्वेरी चल रही थी ना, उसमें इतना मज़ा नहीं आया। सपोज करो मेरी जगह अगर आपको और किसी जगह या न्यूज़ एंकर की जगह किसी को बिठा दिया जाए वहाँ पे, और वो जो क्वेश्चन पूछे, तो आपको वो फील नहीं आएगी जो एक नॉर्मल बार का यूजर बंदा देखना चाह रहा है। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा डिबेट है। क्या क्या नुकसान है इसका? नुकसान ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक आदमी ने बनाया है, वो उतना ही क्वेश्चन पूछ पाएगा जितना उसका प्रोसेस के अंदर होगा। बट एक नॉर्मल आदमी बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे एजेंडे ला सकता है दिमाग में, जिसको सामने वाले को प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है। एक तो ये इसका ये एक नुकसान है कि आने वाले टाइम में अगर न्यूज़ एंकर की जगह अगर आप रोबोट बिठा देते हो किसी लेडीज़ को या जेंट्स को, तो मेरा मानना है कि वो इंटरफेस नहीं आएगा। कोई भी चैनल उसको न्यूज़, मेरा मानना है कि बाहर के लोग नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि वो फील ही नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं आता जो जनता देखना चाहती है। दूसरा है, अगर कोई कंपनी में ओनर में कोई बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सेल्स वाली कंपनियां हैं, ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, या कॉरपोरेट फील्ड है या नॉन कॉरपोरेट फील्ड है या फैक्ट्री है, उनमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स आते हैं तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी मार्केट में। अगर ऐसा होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर सॉल्यूशन अगर कंपनी प्रोवाइड करवा रही है तो बेस्ट है, नहीं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा आने वाले टाइम में। मैंने किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉफिट भी बहुत है, अच्छी चीज़ है, बट इसका नुकसान ये है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसका समाधान क्या है वो अभी तक मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है जो मैंने देखी हो कि भाई हम रोबोट बिठा देंगे और दूसरा बंदा कहाँ जाएगा जो उसमें काम कर रहा था। वो बेचारा गरीब आदमी या कोई भी हो जो 10 20 25 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये ले रहा था, वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। दूसरा एक चीज़ है, न्यूज़ एंकर वाले जितने भी आज तक GNT वाले, न्यूज़ नेशन वाले, भले स्पोर्ट्स चैनल वाले, बहुत सारे हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी जगह अगर रोबोट्स को बिठा दिया जाए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, लोग न्यूज़ एंकर वाले खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिठा देते हैं और दिखाते हैं कि AI का टूल का यूज़ है, वो है। क्वेश्चन मार्क आप पे भी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी जगह और किसी को बिठाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? कभी उनकी वीडियो सुन के देखिए, खुद वीडियो चला के देखिए कि एक लेडीज़ आर्टिफिशियल रोबोट को बिठाओ और सामने वाले बंदे को बिठा दो, वो जो क्वेश्चन पूछेगी आप उसका आंसर देने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, गारंटी है मेरी। वो कहेगा जो चार चार प्रोसेस है 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला आदमी ही है। वो जितने क्वेश्चन पूछ सकता है वो और कोई नहीं पूछ सकता। ये एक बहुत बड़ा डेट है आने वाले टाइम में। दूसरा एक नुकसान ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैक भी कर सकते हैं जल्दी से, उसके माइंड को हैक किया जा सकता है। एक अच्छा हैकर हैक करके उसका मिस यूज कर सकता है, और मिस यूज का मतलब आप समझ रहे हो, कुछ भी घटना हो सकती है। उसके मैं अलावा ये नहीं कहना चाह रहा। अभी मैं बताता हूँ आपको बहुत बड़ी न्यूज़, फॉरेन के अंदर बड़े बड़े कंपनी के CEO, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और प्राइम मिनिस्टरों के ईमेल ID हैक हो चुकी है। हैकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रहा है, टू ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन को भी मात दे रहा है वो। आप अगर सोचते हो कि हमारा डेटा सेव है या हमारी ईमेल ID सेव है, कोई सेव नहीं है। ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हैं, ऐसे ऐसे आने वाले टाइम में आपको मैं दिखा दूंगा ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें नहीं रोकी गई तो आपको देख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनने वाला है। और इस मुद्दे को लेके आपकी क्या राय है, उसके लिए मुझे कमेंट जरूर करिएगा और DM जरूर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी स्टडी की चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको कोई भी स्टडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, पढ़ने के अंदर दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस डिबेट के बारे में जितना आगे बढ़ सके, न्यूज़ से लेके हर जगह इसको फैलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला